नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश में बिकवाली लेकिन वायदा में कवरिंग के संकेत। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया मिक्स्ड। उधर फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से डाउ जोन्स में लगातार दूसरे दिन 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। आज फोकस में रहेंगी फार्मा कंपनियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिकल ड्रग्स एपीआई का 6 महीने का स्टॉक रखने का दिया ऑर्डर। घरेलू कंपनियों से सप्लाई बढ़ाने पर फोकस करने को कहा। नए खातों में 5 गुना मिनिमम बैलेंस पर आईसीआईसीआई बैंक का यू टर्न। शहरों में 50,000 के बजाय 15,000 रखना होगा मिनिमम बैलेंस। गांवों में 2,500 रुपए सीमा तय। सीएनबीसी आवाज ने जोर शोर से उठाया था मुद्दा। जुबिलेंट फूडवर्क्स के Q1 रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक प्रॉफिट में 30% तो रेवेन्यूज में 18% का उछाल। मार्जिन्स रहे फ्लैट, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे कमजोर। मुनाफा 14% गिरा, मार्जिन्स में भी 3% की कमी। हालांकि आय में 8% की बढ़ोतरी दर्ज। पहली तिमाही में अनुमान से ज्यादा 23% बढ़ा बीपीसीएल का मुनाफा। आय और मार्जिन्स में भी तिमाही आधार पर 1 से 1.5% की बढ़ोतरी, लेकिन जीआरएम्स पर दिखा दबाव। करीब $9.25 से घटकर $5 प्रति बैरल के नीचे फिसला। उधर आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स अच्छे, 7% से ज्यादा रही प्रॉफिट ग्रोथ। पहली तिमाही के नतीजों के सीजन का आखिरी दिन अशोक लेलैंड, आईओसी और ग्लेनमार्क समेत वायदा की 6 कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। अशोक लेलैंड के मुनाफे में 10% तो ग्लेनमार्क के प्रॉफिट्स में 11% का उछाल संभव। और सोलर एनर्जी में भारत ने हासिल किया बड़ा मुकाम। सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 100 गीगावाट पर पहुंची। पीएम मोदी ने बताया आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। चले भाई, गुरुवार की सुबह आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और आज है इंडिया इंक के वो जो Q1 रिजल्ट्स के सिलसिला चल रहा था उसका आखिरी दिन। रिजल्ट सीजन का आखिरी दिन है, पर साथ में फेस्टिविटीज की अब कल से शुरुआत हो जाएगी। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट पूरा देश 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा होगा। स्वतंत्रता दिवस के चलते ध्यान रखिएगा, कल मार्केट हॉलिडे है। तो आज दरअसल न सिर्फ एक्सपायरी का दिन है, बल्कि हफ्ते का एक लॉन्ग वीकेंड से पहले वाला आखिरी कारोबारी सत्र भी है। और फेस्टिविटीज की शुरुआत मैंने इसलिए कही थी क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और परसों जन्माष्टमी, सैटरडे के दिन। मुंबई और महाराष्ट्र में दही हांडी के नाम से ज्यादा फेमस। लेकिन हाँ, फेस्टिविटीज यहां से शुरू हो जाएंगी। अब गणेश चतुर्थी वगैरह, तो एक तरफ रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ फेस्टिविटीज का आगाज हो रहा होगा। लाइए जरा कल का वो जो सैंडविच सेशन था 2 एक्सपायरीज के बीच वाला, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छे क्यूज के बीच, अच्छे क्यूज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल सुबह अपन बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन का प्रिंट 8 साल के लोस पे आया था। एक अटकलें लगने लगी थी पीएम की यूएस विजिट को लेकर। हालांकि लक्ष्मण ने कहा है बिल्कुल कंक्लूजन से जंप ना करें, पर अटकलें थी बाजार में, इसमें कोई शक नहीं। यूएस रशिया समिट कल होनी है, फ्राइडे के दिन, जब हम छुट्टी मना रहे होंगे। उससे कुछ होप्स जागी हुई थी और कल सुबह जब हम लोग मार्केट्स की शुरुआत करने के लिए मॉर्निंग कॉल की शुरुआत ही करी थी, तब आपको याद होगा सारा एशिया, इवन यूएस के क्यूज बढ़िया थे।
तो ग्लोबल इक्विटीज में थोड़ा सा रिस्क ऑन था, तो कई सारे पॉजिटिव्स थे। गैप के साथ शुरुआत हुई थी 0.5% मजबूती के साथ मोटा मोटी, पर वो फर्स्ट हाफ तो 24,600 के थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द ही घूमता रहा भारतीय बाजार। सरेंडर नहीं करे थे गेंस, पर वो 24,600 का सरदर्द बना रहा। सेकेंड हाफ में जरूर थोड़ा सा ट्रैक्शन, थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप हुआ, वो अड़चन पार करी हमने। पर हाँ, वो स्क्रीन देख के लग रहा है वो अड़चन पार करने के बाद भी ये कह नहीं सकता हूँ, बेसिकली कहना तो यही चाहिए कि उत्साह लैकिंग था, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं मिला। इनफैक्ट इंडेक्स जो था कल के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ट्रैप्ड था। मैंने दोनों दिन की रेंज आपके लिए रखी, वो इनसाइड डे जैसे अपन कहते हैं। परसों का जो हाई और लो था उसी के अंदर कल का सारा समीकरण था, पूरी इंट्राडे रेंज थी। तो ऐसे में था तो सेशन बढ़िया, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं। स्क्रीन पे ग्रीन दिखता है आजकल, अच्छा लगता है, तो बढ़िया सेशन था। पर उस बढ़िया सेशन के टेक अवेज क्या है? बंद ऊपर हुए हैं, पर क्या क्लैरिटी के साथ डायरेक्शन को लेकर अब यहां से कॉल लिया जा सकता है या नहीं? ये वीरूस आगे अपन बातचीत करेंगे। पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत चलते नहीं है, मामला पस पड़ जाता है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन एकदम फ्लैटिश ओपनिंग होगी, 20-30 पॉइंट दरअसल इन रेड हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। ऐसे में लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपको मैंने, बिल्कुल फ्लैट 28 पॉइंट इन रेड शुरुआत होने के मूड में हमारे एशियन पीयर्स स्क्रीन पर आएंगे। चाइनीज मार्केट्स खुलने में थोड़ा सा टाइम है, जो खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए जाएंगे। तो मिला जुला सा रुझान है, पस सा रुझान है पूरे एशिया का। और फ्लिप करेंगे तो यूएस, कल हमने जब क्लोज किया था उस सैंडविच सेशन का 3:30 बजे, 1/4% के आसपास यूएस फ्यूचर्स इन ग्रीन थे। एक्चुअल सेशन में भी 1/4 से एक्चुअली 1% तक का उछाल। डाउ लेगार्ड था, S&P नैस्डैक को खासतौर पर नैस्डैक बढ़िया कर रहे थे, तो कल डाउ कैचअप शायद प्ले कर रहा था। वो हॉर्मास बताएंगे कहानी क्या है, लेकिन वो 1% मजबूत था। लेकिन जो हैंडओवर था बुरा नहीं है, यूएस का हैंडओवर काफी दिनों से बुरा नहीं है। अब तो इतनी तेजी हुई कि उनको जस्टिफाई करना मुश्किल होने वाला है थोड़े दिनों में। सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़ते हुए, तो हैंडओवर अच्छा है, तब अब की पहली प्लेट दिखाएगी। लेकिन एशियन पीयर्स ठंडे हैं, अपना गिफ्ट निफ्टी भी ठंडा ही बिहेवियर दिखा रहा है। ऐसे में हॉर्मास, वैसे आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भाई एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी वेशभूषा से समझ में आ रहा होगा आपको कैसा मूड है। मेरे पीछे बैकड्रॉप, हॉर्मास के पीछे वीरू के पीछे देखिए, पूरा फ्लेवर में। पंकज जी भी पहन के आएंगे, पंकज जी को फुल फ्रेम में लाना जरा, फुल फ्रेम में आ रही। पंकज जी भी कोटी तो नहीं, पंकज जी भी पहने हैं। पंकज जी आ रहा हूँ थोड़ी देर में आपके पास। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष, मूड तो अच्छा है। आप जैसे कह रहे थे जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो कोई फर्क नहीं, वो तो चले जा रहे। डाउ अब लगभग 1000 पॉइंट चल चुका है 2 दिनों में, और S&P 500, नैस्डैक ने कल अंडर परफॉर्म करा, लेकिन ऊपर ही बंद हुए, रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। भले अंडर परफॉर्म किया क्योंकि बिग टेक के लगभग ज़्यादातर शेयर जो थे कल गिरावट के साथ बंद हुए, उस वजह से कल उतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिली हमें बाकी के दोनों इंडेसीज में। और जैसे जैसे ब्याज दरों में कटौती के जो सवाल है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से डॉलर में गिरावट बढ़ती जा रही है। कल 98 के नीचे डॉलर इंडेक्स जाकर के बंद हुआ, तो 97 के लेवल्स पर फिर से। इस पे आऊँ, ये सुबह से एक ट्रम्प साहब ने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, एसेंशियल ड्रग 6 महीने की सप्लाई। भाई साहब ये मामला पहले एड्रेस कर दो, ये क्या है? ये टैरिफ रिलेटेड तो कुछ नहीं है, पहली बात। और उन्होंने ये कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रिजर्व्स उनके हैं, सापिर जिसे वो कहते हैं, उनकी एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई बनी रहे अगले 6 महीनों तक। इन सभी 26 एसेंशियल ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने का आदेश दिया गया है हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के डिपार्टमेंट को। और उन 26 क्रिटिकल ड्रग्स के जो APIs है, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, हाँ नमक जो है, इनपुट जो है, उसकी 6 महीने की सप्लाई को इंश्योर करने के आदेश दिए गए। है तो क्रिटिकल की तो वैसे भी सप्लाई इंश्योर्ड होनी चाहिए, पर उतनी शायद ना हो। क्रिटिकल ड्रग्स है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लगाने की तैयारी कर रहा हूं तो बोले 6 महीने का माल रख लो, अपन डिस्ट्रप्शन करेंगे इंडस्ट्री। पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से आज खबर आई थी कि शायद अगले कुछ हफ्तों तक फार्मा पर टैरिफ के संकेत ना मिले। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर थी, उनके भी सूत्र थे। लेकिन फिलहाल ये एसेंशियल जो ऑर्डर उन्होंने साइन किया है, और इस ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि 86 ज़रूरी दवाइयों का प्लान बनाया जाए, और उनके भी जो है 6 महीनों की APIs की सप्लाई जो है वो बरकरार रखी जाए। एज ऑन डेट ये ले दे के अपने लिए पॉजिटिव हो सकता है फार्मा स्पेस के लिए कि माल लेकिन स्टॉकिंग कर रहा होगा यूएस, ऐसा है।
उसमें लिखा गया है कि दिस एम्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंश्योर एन एसेंशियल सप्लाई ऑफ वाइटल मेडिसिन। तो वो घरेलू कंपनियों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए उनकी तरफ से उनकी वो API की आत्मनिर्भर supply यूएस। बनी जी जी आत्मनिर्भर यूएस, ये उनके उस तरह से ये ऑर्डर जो है वो साइन किया गया है। अब जैसे जैसे उसमें जानकारियाँ आती जाएंगी हम और उसे अपडेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये बात है, टैरिफ से रिलेटेड कोई मामला नहीं है फिलहाल के लिए तो। लेकिन अब फिलहाल जो है ब्याज दरों में कटौती की जो सवाल है वही चीज़ें बढ़ती जा रही है, वो रेट कट के उस पर ही जो है बाजार चले जा रहे हैं, जबकि लॉजिक नहीं है अभी। लॉजिक नहीं है क्योंकि लेबर मार्केट कमजोर है, लेकिन और इन्फ्लेशन भी बढ़ा ही है। ज्यादा है। स्कॉट बेसेंट तो अब ये कह रहे हैं कि भाई 150 से पौने 175 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए और लंबा रेट कट साइकिल शुरू होना चाहिए सितंबर के महीने से। कल जब हम बात कर रहे थे कि CME में अब तक 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की प्रोबेबिलिटी नहीं आई है, आज आई है। 4.2% की प्रोबेबिलिटी अब 50 बेसिस पॉइंट्स के ब्याज दरों में कटौती की भी CME में आज सुबह उभर कर आई है। लेकिन फेड के ज़्यादातर अफसर जो है अभी भी अनश्योर है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ऑस्टिन गूल्सबी जो कि शिकागो फेड के अध्यक्ष है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि लेबर मार्केट तो फिर भी ठीक है, क्योंकि एक आध महीने से आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि लेबर मार्केट कमज़ोर है और अगली कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हो सकती है जो लाइव होंगी कि हम वहाँ बैठकर तय करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिसियों में पहले से ये पता होता है कि भाई स्टेटस क्वो होगा या ब्याज दरें कटेंगी। इनका कहना है कि भाई अब पॉलिसी में हम तय करेंगे कि भाई ब्याज दरें में कटौती होनी चाहिए या नहीं, और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। दूसरी तरफ राफेल बॉस्टिक जो है अटलांटा फेड के अध्यक्ष है, वो अभी भी कह रहे हैं कि एक ही बार ब्याज दरें कटनी चाहिए। कैंसस फेड के अध्यक्ष है जेफ श्मिड, वो कह रहे हैं कि ब्याज दरें रिस्ट्रिक्टिव बनी रहनी चाहिए, यानी कि कटौती नहीं होनी चाहिए। और जो रिचमंड फेड के अध्यक्ष है थॉमस बार्किन, वो कह रहे हैं कि हमें अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हम कि या हम लेबर मार्केट को सुधारें या महंगाई कम करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल की बैठक से पहले व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है कि भाई अगर वो सीज फायर के लिए ना माने तो रशिया पर हम और ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे और वो सीज फायर करना ज़रूरी है। और उन्होंने यूरोपियन अभी कल की वो ऑल इंपॉर्टेंट बैठक कहीं भी जा सकती है, होप जगाने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है इनडायरेक्टली अपने पे भी गाज गिरे और उठ के चले भी जाए वहां से, वो उन्होंने कहा भी है। और उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो नेता है उन्हें ही आश्वस्त किया है कि भाई वो कॉन्फ्रेंस कॉल में, हाँ, कि जमीन के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे कि भाई लैंड एक्सचेंज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं। और वो पुतिन को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जेलेंस्की से जो है इन पर्सन मिले। तो ये आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर है कल का ही, और काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी कल निकल कर आना है। आज थोक महंगाई के आंकड़े आने हैं, तो फिलहाल के लिए तो हैंडओवर ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज आगे आनी है। ओके और ये वीकेंड में बहुत कुछ डेवलपमेंट्स अवेटेड है। चलिए देखते हैं कैसे सब कुछ निकल के आता है। ये है ग्लोब के संकेत, कॉशियस। ऐसे में भाई वीरू के पास चला जाए आज की स्ट्रैटेजी के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। रिस्पाइट तो था, अब ये तो नहीं कह सकता, स्क्रीन अच्छी लग रही थी, हरियाली थी, पर कुछ भरोसा बड़ा स्क्रीन को देखकर, डेटा को देखकर कह नहीं सकता आशीष भाई, ऊपर की तरफ कन्विक्शन नहीं है। इन 2 सेशंस की उपलब्धि यही है कि आपने पुट राइटर्स के मतलब कल की उपलब्धि, परसों की उपलब्धि और उससे पहले के सेशन की उपलब्धि ये है कि आप कॉल राइटर्स का जोन जो पिछले वीक का था उसमें आके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर कन्विक्शन नहीं है आशीष। और एक और बात, ये जो थोड़ा बहुत कन्विक्शन आपने जुटाया है पिछले 2 दिन में, इसका टेस्ट आज ही हो जाएगा, सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लॉन्ग वीकेंड। वो रिस्क सेकेंड हाफ में परसिस्ट करेगा। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, कल निफ्टी का क्लोज आया एग्जैक्टली एट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि अगर आप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स देखें, ये बाजार अभी ऊपर नहीं गया, बस ये है कि एवरेज नीचे आ गया। आइए शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से। देखिए, एफआईज ने थोड़ी बहुत इंडेक्स में कल बाइंग करी, हालांकि कैश की उनकी सेलिंग अभी भी बदस्तूर कायम है। 3644 करोड़ का माल बेचा, 5624 करोड़ रुपये डीआईज ने बाय किया। लुक एट एफआईज इन इंडेक्स, उन्होंने यहाँ पर इंडेक्स को कल बाय किया छोटे से क्वांटम में 460 करोड़ रुपए का, 866 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, लॉन्ग करे लगभग 1635 कॉन्ट्रैक्ट, 2591 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और एक और चीज़ जो कि हक में है मेरे, जो कि मैं मानता हूं हमारे पास एडवांटेज है, जो कि मैं इंपॉर्टेंस के साथ साथ कह भी रहा हूं कि हमारी उपलब्धि है, वो है पुट राइटिंग। 24,500 पे पुट राइटिंग। और अगर आप पैरेलली एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो करीब 1,10,000 कल उन्होंने पुट बेची, जो कि आपको 24,500 पे ट्रस्ट करने का थोड़ा सा जो मौका देता है। दैट्स इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इन एफआई स्टैट्स।
कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं अभी भी 24, 600, 700, 800 के जोन में, जहां पे कल क्लोज हुए हैं आप कॉल राइटर्स ने उसे भी ग्रैब कर रखा है, बट थोड़ा बैकफुट पे थे, लेकिन अभी भी काफी सब्सटेंशियल ओआई है आशीष, 92 लाख, 1 करोड़ 28 लाख। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पुट्स में ओआई उसी क्वांटम में विजिबल है, 24,500, 24,400 एंड मोस्ट स्पेशली 24,400। मेरी अप्रोच करेगी, पिरामिड्स लेके आइएगा। ये लग रहा है कि ये सेशन माइट भी एक रेंज में भी हो सकता है, या फिर सेकेंड हाफ में वो जो लॉन्ग वीकेंड का प्रेशर है वो भी आ सकता है, और ऊपर के थ्रेशोल्ड पॉइंट मैं सब डिस्कस कर लेता हूँ। ये लग रहा है टिपिकल रेंज बाउंड सेशन, टिपिकल रेंज बाउंड सेशन। आइए लेवल्स पे आते हैं। देखिए, आप एक बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण में हैं, जिसमें ऊपर भी एवरेजेस हैं, नीचे भी एवरेजेस हैं, एक्सपायरी भी है, कॉल राइटर्स भी, पुट राइटर्स है। आपको बहुत एक फंसे हुए जोन में ट्रेड करना है। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। लेके आइए RS1। RS1 अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में निफ्टी स्पॉट क्रॉस करता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स RS2 खुलेगा, बट टेस्ट करना पड़ेगा आपको RS1। ये एक क्रिटिकल हर्डल है टेक्निकल चार्ट्स पे, ये पिछले 4 दिन का स्विंग हाई है। अगर ये कटता है, और फिर कह रहा हूं एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे, ये दोनों ही चैनल्स RS1 एंड RS2 एक की रिवर्सल जोन्स भी हैं अगर आप एक एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेडर हैं तो। ऐसे अप्रोच कीजिए दोनों RS को। हाँ, 709 के ऊपर टिक गया तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर टिक कर 50 पॉइंट और डिलीवर करने को तैयार है टुवर्ड्स 20 डेमा। ये रहेगी ऊपर की अप्रोच। इस फंसी हुई जोन में अभी भी बेस्ट ट्रेड, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा कन्विक्शन है 24,500 का पुट राइटर, द बेस्ट ट्रेड लाइज एट बेस 1। अगर आपको इस फंसे हुए चैनल में एक अच्छा ट्रेड निकालना है तो बाय डिप टुवर्ड्स बेस 1। और एक अलार्मिंग चीज जो बताता हूं, जो मैं कह रहा हूं बार बार, इस 2 दिन के कन्विक्शन का टेस्ट सेकेंड हाफ में होगा। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जाते जाते आपका बेस 1 वायलेट होता है आशीष, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। वो आउट ऑफ पिक्चर अभी नहीं है, याद रखिएगा। और वो क्यों नहीं है, इसका कारण है बैंक निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अभी लीडरशिप क्राइसिस है। कोई तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा आके स्टॉक डिलीवर करेगा। कल भी देखिए, आप नहीं जा पा रहा है अपने पहले कॉल राइटर्स के जोन की तरफ, नहीं जा पा रहा है 10 डेमा की तरफ। बस उपलब्धि इसकी भी यही है कि ये 55,000 को होल्ड कर रहा है। उपलब्धि इसकी भी यही है कि ये 100 डेमा को होल्ड कर रहा है। कल थोड़ी सी 55,500 की इन द मनी पुट में राइटिंग है, दैट्स गुड, बट अभी उसका बहुत मीनिंग नहीं है। लेके आइए RS1। जब तक बैंक निफ्टी में RS1 नहीं कट रहा है, तब तक विदाउट बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के बाजार चलने को राजी नहीं होगा आशीष। तो बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी RS1 को क्रॉस करे, 10 डेमा को क्रॉस करे, कॉल राइटर्स को क्रॉस करे, देन ए स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। अगर RS1 पे फेल हो जाए, प्लीज शॉर्ट अगेन फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस 1। निफ्टी बैंक को ट्रेड करने का चैनल वही है, बेस 1 के आसपास बाय कीजिए, RS2 के आसपास छोड़ दीजिए। RS2 ना कटे तो शॉर्ट करिए। और अगेन वो बात जो मैंने कि निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कही थी, यहां पर पिछले 10 दिन की उपलब्धि या फिर सुकून जो इस ट्रैजेक्टरी मिल रहा है वो ये है कि बैंक निफ्टी 55,000 नहीं तोड़ रहा है। इन एनी केस, if bank nifty violates 55079 and 54905, that is 100-day exponential moving average, a collapse towards base 2 is quite possible. Trade accordingly. आशीष। ओके, ये आज का गेम प्लान। क्विकली मूव करिए आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ। पंकज जी को लाइए स्क्रीन पे। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रामदास साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। पंकज जी, आज के प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट्स आपकी तरफ से कौन से होंगे? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, जो 2 ट्रेड रहेंगे, पहला ट्रेड जो है वो डिलीवरी के ऊपर है। थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट लग रहा है यहाँ पे। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है 468 पे। स्टॉप लॉस जो है 455 का लगाना है, टारगेट 495 का है। प्रीएम्प्ट है, मार्केट कंडीशंस देख के बाय करने की सलाह रहेगी। और दूसरा जो ट्रेड है, लोअर लेवल के ऊपर बेस बना है IRCTC का, 730 के रेंज में इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 718 का स्टॉप लॉस और 755 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं आशीष जी। IRCTC की तो शायद नंबर्स पे भी रिएक्शन का दिन है। बढ़िया है। ये 2 चार्ट्स पंकज जी को पसंद आ रहे हैं। डिलीवरी खरीदना है, साथ साथ IRCTC पे भी दाव लगाया जा सकता है। पंकज सर, थैंक यू सो मच। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको हम सब की तरफ से।
क्विकली कंचन से जाने जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक के साथ कर लेते हैं। हमने 2-3 दिन पहले ही देखा था कि जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है उसको 5 गुना तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन वापस से यहाँ पे हमें एक अनाउंसमेंट आती गई है और जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है उसको घटा दिया गया है। पहले जो बढ़ा दिया गया था उसको अब घटा के 50,000 जो कर दिया गया था उसको घटा के अब 15,000 कर दिया गया है। वहीं अगर हम छोटे शहरों की बात करें वहाँ पे जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है 7,500 और अगर रूरल एरियाज की बात करी जाए तो 2,500 वापस से इसको कर दिया गया है। इस लिहाज से आज ये फोकस में रहेगा। जुबिलेंट फूडवर्क नंबर्स यहाँ पे शानदार देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 30% का उछाल है। रेवेन्यू फ्रंट में 18% तक की ग्रोथ देखी गई है। वहीं एबिटा और मार्जिन भी यहाँ पे उभर के आए हैं। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करी जाए तो ये 11.5% हमें साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दी है। डोमिनोज का जो यहाँ पे रेवेन्यू रहा है उसमें भी शानदार तेजी यानी कि 18% की ग्रोथ देखने को मिली है और स्टोर एक्सपेंशन भी यहाँ पे कंपनी ने जोरों शोरों से किया है। बीपीसीएल के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें इनलाइन देखने को मिले हैं। एस्टीमेट से कुछ नंबर्स तो एकदम ठीक आए हैं, लेकिन कुछ में हमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 23% का उछाल यहाँ पे है। रेवेन्यू फ्रंट में 1.2% की तेजी देखने को मिली है। एबिटा और मार्जिन भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम जीआरएम की बात करें तो ये हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़े से गिरते हुए दिखाई दिए हैं। $4.88 पर बैरल की ये नंबर जो है उभर के आया है। मुथूट फाइनेंस नंबर्स यहाँ पे शानदार देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीब 89% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी शानदार तरीके से उभरती हुई नजर आई है। लोन एयूएम में एक अच्छा खासा 44% का इजाफा देखने को मिला है और जो उनका स्टेज 3 का लोन एसेट है वहां पे 30% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिएगा। लॉन्ग वीकेंड खड़ा था तो सोचा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मैक्वायरी की अंडर परफॉर्म की रेटिंग 1250 के प्राइस टारगेट्स के साथ, यानी कि मौजूदा भाव से ज्यादा दमकम नहीं है, थोड़ा सा गिरने की गुंजाइश है, इसीलिए अंडर परफॉर्म। वो कह रहे हैं इनलाइन Q1 का इबीटा था डिस्पाइट इसने ज्यादा एड स्पेंड्स करे। अच्छा ये लग रहा है कि Q on Q ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन हेल्दी था, ब्याज पर खर्च मॉडरेट हो रहा था, पर कंसर्न्ड है किस तरह का महाराष्ट्र में जो शार्प टैक्स हाइक हुआ है उसका हिट पैन आउट होगा। वो एक कंसर्न यूएसएल को लेकर बनी हुई है, इसीलिए मैक्वायरी अंडर परफॉर्म। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती से करेंगे बातचीत कमोडिटी कॉल्स के लिए। वंदना जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास, अच्छे लग रहे हो सुबह सुबह आप। और ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर भी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख देता हूं और सीधे जाया जाए वंदना जी के पास। वंदना मैम गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स मैम। गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि सिल्वर की चमक यहाँ बढ़ेगी। $38 से ऊपर ये काफी बढ़िया सस्टेन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बाइंग यहीं पे करनी चाहिए। 1,14,800 पे बाइंग रिकमेंडेशन है। जो टारगेट रहेगा वो 1,16,000 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,14,200 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस है, काफी ज्यादा हम लोगों ने लोअर साइड इसमें आता हुआ देखा है। एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे रिटर्न आने की संभावना है, तो 246 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 254 के टारगेट के लिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 241 का। बढ़िया। नेचुरल गैस और सिल्वर दोनों में खरीदारी करने का कॉल। वंदना जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स हम सब की तरफ से मैम। अच्छा इवेंट सिलेंडर पे जाऊं उससे पहले एक हेडलाइन में मेंशन भी करा था मैंने, भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर बताया कि भारत ने 100 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। यह कामयाबी इस मायने में भी अहम है कि 2014 में भारत की क्षमता महज 2.3 गीगावाट थी। प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत एक आत्मनिर्भर सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना रहा है। इस कामयाबी के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 100 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल करने की
सराहना की है। उन्होंने कहा इस कामयाबी को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, ये सब मैं बता चुका हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हॉर्मास से बात करना भूल गया मैं, 8 बजे अपन करेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आज 90 डे टैरिफ एग्जेम्पशन का जो पीरियड था भारत से सिलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का, वो मियाद आज एक्सपायर हो रही है, आज 14 अगस्त को। तो वहां पे नजर रहेगी क्या अपडेट आते हैं। आज रिजल्ट्स, लास्ट दिन है, निफ्टी का कोई नहीं है, वायदा की 6 जो हैं वो आईओसी, वोडाफोन आइडिया, पतंजलि फूड्स, ग्लेनमार्क फार्मा, अशोक लेलैंड और आइनॉक्स विंड। कैश की लिस्ट डिसेंट लंबी है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स, कई सारे निफ्टी के, कई सारे वायदा के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.5 रुपए का एडजस्टमेंट हो रहा होगा, बीईएल में एडजस्टमेंट है, मणप्पुरम, एनसीसी, एनएचपीसी, एनएमडीसी भतेरों है। काम के सारे इंपॉर्टेंट वाले आपकी स्क्रीन पर रखती है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स की एक्स डेट है 1-for-1 बोनस इशुएंस को, तो आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। वायदा के कर्व में 4 स्टॉक्स हैं, पीजीईएल, पीएनबी हाउसिंग, आरबीएल बैंक और टीटागढ़। जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स की आज लिस्टिंग है, 147 रुपीज का इशू प्राइस, और कुल मिलाकर ये आईपीओ भरा था 7.7 टाइम्स। ऑल टाइम प्लास्टिक्स नाम की कंपनी की भी आज लिस्टिंग, 325 रुपए का इशू प्राइस, 8.3 टाइम्स ये आईपीओ भी भरा था। आज दोपहर में अपने होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे होंगे, डब्ल्यूपीआई, यूके का, यूरोजोन का जीडीपी और यूएस का जॉबलेस क्लेम का नंबर आ रहा होगा। पर इन सब पे, जॉबलेस क्लेम वगैरह के नंबर्स पे अपन लोग मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। इंडिपेंडेंस डे के मौके, ये क्या है, एमएनएम दिखाइए। एमएनएम पिछले कई सालों से इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपनी नई गाड़ियां शोकेस करता है। आज भी महिंद्रा BE6 की एक नए वेरिएंट की अनवेलिंग है। सियाम, इन्हीं की सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, अपना आज पूरे मंथ का सेल्स परफॉर्मेंस अपडेट देगा 11 बजे। फ्राइडे सामने खड़ा है, 2 रिलीजेस हैं आज होंगी क्या? हाँ, आज ही होंगी। कुली रजनीकांत साहब की, और वॉर 2 ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साहब की। अच्छा, वो जो 5 दिखाए थे वो दिखाइएगा। वीरू है क्या? अच्छा, वैसे वो झंडे इसीलिए थे कि सिर्फ हम कल इंडिपेंडेंस डे नहीं मना रहे होंगे, ये जो झंडे लगे हैं ना, ये सब कल अपने हमारे साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जापान से नॉर्थ और साउथ कोरिया इंडिपेंडेंट हुआ था, लिबरेशन हुई थी, वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरेन कर रहा होगा, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस ली थी उसने भी 15 अगस्त को। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली थी हमारे साथ साथ। और यूरोप में एक ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में है क्या, लाइचटेनस्टीन, 40,000 की पॉपुलेशन, खैर वो भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा होगा। कल का दिन बढ़िया है। अच्छा, मॉर्निंग कॉल को भी इंडिपेंडेंस का समय भाई खत्म करा जाए, बहुत एक्सीड कर जाता हूँ मैं हमेशा लिमिट को। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है, दूसरे आशीष वेट कर रहे हैं, हम दोनों लेकर आएंगे आपके लिए ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।